मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, सूरज हर शाम को ढलता है, पर हर सुबह सुबह उजियारा बिखराता है। लड़खड़ाती हैं भले हम, पर सूरज हमें हिम्मत से खड़े होना भी सिखाता है। बच्चों, हिम्मत रखें और हमेशा अपना हौसला बुलंद रखें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम। इसके पहले हम स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय पढ़ चुके हैं, अब हम उसका विलोम पढ़ेंगे। इस विलोम के पहले हम दो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो केंद्र से उसकी दूरी हमेशा त्रिज्या से बड़ी होगी। ये हमने पहले देखा है। केंद्र से उसकी दूरी हमेशा त्रिज्या से बड़ी होगी और वह वृत्त के बाहर होगा। वृत्त पर अगर होता है तो उसकी दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। दूसरा, हम 9th में एक प्रमेय पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के दो कोणों के माप अगर असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। अर्थात त्रिभुज एबीसी में अगर कोण, त्रिभुज एबीसी किसी भी प्रकार का आप त्रिभुज ले लीजिए, उसमें अगर कोण असमान है, बराबर नहीं है, तो छोटा कोण अगर हम उसे अरेंज करते हैं, सबसे छोटा कोण, उसके बाद का बड़ा कोण, उसके बाद का, यानी सबसे बड़ा कोण यहाँ पर ए है और सबसे छोटा कोण सी है। तो कोण सी सबसे छोटा, उससे बड़ा बी है, फिर उससे बड़ा ए है। इस तरह से अगर हम ऑर्डर में लगाते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा का क्या संबंध होगा? कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी। कोण सी सबसे छोटा तो उसकी सम्मुख भुजा सबसे छोटी। कोण ए सबसे बड़ा तो उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी। अर्थात कि अगर कोण बड़ा है तो सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी, कोण छोटा है तो सम्मुख भुजा छोटी होगी। ये हमने बहुत अच्छी तरह से 9th में प्रमेय में पढ़ा है। अब यही दो कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है, क्योंकि हमारे अगले प्रमेय में हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट, इन्हीं संकल्पना के आधार पर उसे सिद्ध करने वाले हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने प्रमेय की तरफ। हमारा प्रमेय क्या है? पहले हम प्रमेय देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये हमारा प्रमेय है और इस प्रमेय को हम स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम कहेंगे। वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। लंब हमें दिया है और उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, यानी स्पर्श रेखा हमें सिद्ध करना है। तो दत्त क्या है, हम जल्दी से देख लेते हैं। दत्त है हमारी आकृति के अनुसार, हमारी आकृति ऐसी बनती है और इसमें यम केंद्र वाले वृत्त में यम यन त्रिज्या है और स्पर्श रेखा यन पर, ये यहाँ पर वो स्पर्श करती है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि रेखा यल एक स्पर्श रेखा है। रेखा यल एक स्पर्श रेखा है। तो दत्त में हम पहले लिखते हैं रेख यम यन, यम केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है और बिंदु यन से जाने वाली रेखा यल त्रिज्या यम यन पर लंब है। यल से जाने त्रिज्या यम यन पर लंब है, यानी लंब यह स्थिति हमें दी हुई है। ठीक है, आगे हम एक रचना करते हैं। साध्य हमें क्या करना है कि रेखा यल उस वृत्त की, रेखा यल उस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। साध्य में हमने लिख दिया कि रेखा यल उस वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब हम अपनी उपपत्ति पर चलते हैं। उपपत्ति रेखा यल पर बिंदु यन के अतिरिक्त, अब हम एक इस आकृति में यन तो बिंदु है ही है, क्योंकि यन पर लंब है, यम यन त्रिज्या है, इस पर लंब है, ये दत्त है। तो हम यन के अलावा एक और बिंदु पी लेते हैं उस रेखा पर और यम से पी की इस बिंदु को मिला देते हैं। जब इस बिंदु को हम मिला देते हैं तो आकृति के अनुसार हम देखते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। जब बच्चों ये समकोण त्रिभुज है और ये दो
समकोण यानी कोटिपूरक है, ये दोनों का योग समकोण होगा। यानी इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का ये हुआ, अर्थात इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई? यम पी। अन्य दोनों भुजाओं से यम पी बड़ी होगी, यानी यमयन से बड़ी है। और यमयन क्या है? त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या से बड़ी है अर्थात ये बिंदु पी जो है वृत्त पर नहीं है। अगर वृत्त पर नहीं है इसका मतलब इस रेखा पर वृत्त को स्पर्श करने वाली एक और केवल एक ही बिंदु है, वो है यन। पी यह रेखा पर तो है परंतु वृत्त पर नहीं है, और अगर वृत्त पर नहीं है अर्थात अकेला यन बिंदु एकमेव बिंदु है जो वृत्त को स्पर्श करता है रेखा के साथ, यानी रेखा पर भी है और वह वृत्त को भी स्पर्श करता है। इसलिए जब वह एक ही बिंदु है अर्थात रेखा यल यह स्पर्श रेखा है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम अभी इसी आकृति के आधार पर आगे लिखते हैं कि अब हम देखते हैं कि त्रिभुज यमएनपी में कोण यन समकोण है। हमने देखा क्योंकि रेखा यल लंब है त्रिज्या पर, प्रमेय के अनुसार जो हमने इसके पहले प्रमेय पढ़ चुके हैं, क्योंकि रेखा यल त्रिज्या यमएन पर लंब है। अब यमएन त्रिभुज यमएनपी में एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए रेख यमपी विकर्ण है क्योंकि यह समकोण की सम्मुख भुजा है और यह सबसे बड़ी है। और रेख यमपी बड़ा है और सबसे बड़ी है अर्थात यमपी बड़ा है रेख यम जो कि त्रिज्या है, यानी त्रिज्या से बड़ी है। और अगर त्रिज्या से ये रेखा बड़ी है यानी केंद्र से पी बिंदु वृत्त पर नहीं हो सकती, यानी बिंदु पी वृत्त पर हो यह संभव नहीं है, वह वृत्त के बाहर होगा क्योंकि विकर्ण त्रिज्या से बड़ा है। इसलिए अर्थात रेखा यल पर यन के अतिरिक्त अन्य कोई भी बिंदु नहीं है क्योंकि वो तो वृत्त के बाहर है, वृत्त पर है ही नहीं, हमने ये देख लिया। तो वृत्त पर कौन बचा? वृत्त पर सिर्फ अकेला एक ही बिंदु है, वो है यन। वही बात हम क्लियर लिख देंगे, अर्थात रेखा यल पर यन के अतिरिक्त अन्य कोई भी बिंदु वृत्त पर नहीं है, इसलिए रेखा यल वृत्त को एक ही बिंदु यन पर प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात स्पर्श करती है। प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करती है, इसलिए रेखा यल उस वृत्त की स्पर्श रेखा मानी जाएगी या होती है ना। सिंपल बच्चों, सिर्फ हमें अपनी बातों को एकदम क्लियर कट लिख देना है और स्पष्ट कर देना है, जिससे हमें यह विलोम भी सिद्ध करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। एकदम क्लियर है। इसको एक बार दोहरा लेना, अच्छे से लिख लेना, लिखकर और अपनी दो संकल्पना को क्लियर कर लेना कि अगर सबसे बड़ा कोण है तो उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी, और अगर बिंदु बाहर है तो वह त्रिज्या से बड़ी होगी। बिंदु बाहर है तो केंद्र से उसकी दूरी त्रिज्या से अधिक होगी, अधिक है इसलिए वह बिंदु बाहर है। इन दोनों के साथ इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। आप एक बार लिख के दोहरा लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बच्चों खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।